गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग कल के वीडियो के आगे से है। तभी मैं छत में आई हूँ जहाँ बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप है और यहाँ पे थोड़ा सा मेरा यहाँ पेंटिंग जो है ना आँखों का थोड़ा इसे फिर से करना होगा मुझे। बहुत ज़्यादा धूप में डिस्कलर हो गए हैं। कितना तेज़ धूप है ना, ये अप्रैल में ही, अभी मई जून तो बाकी है मेरे पौधों को झेलना भी। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप के लिए सबसे बेस्ट प्लांट है ये समर का चंपा का। ये 2 गमले में अभी मिट्टी भरना है मुझे और यहाँ से टमाटर हम लोग तोड़ लिए हैं और एक टमाटर लग रहा है चिड़िया रानी खाई होगी तो आधा है इसलिए छोड़ दिए। तो बहुत सारे टमाटर थे और कितना टेस्टी था। इतने धूप में मेरा हालत ख़राब हो गया, पौधों का क्या हाल होता होगा। तो डोर लगा देती हूँ, गरम गरम हवा आते हैं। और ये टेबल इस पे चढ़ के मैं यहाँ पे इसको हैंग की थी, इसे ले जाना है और मनी प्लांट वाला काम करना है मुझे, उसमें लगाना है। जो कि मेरा मनी प्लांट फ्यूचर का प्लानिंग है, कुछ ऐसे जाएगा पूरे वॉल को कवर करते हुए। कुछ यहाँ और अगर ज़्यादा घना हुआ तो फिर पूरे वॉल में मैं ग्रीन 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 कर दूँगी। तो मैं नहा के आ गई और भगवान जी को प्रणाम कर लेती हूँ। तो आज मेरा लंच वंच सब बन रहा है। तो भिंडी की सब्ज़ी मैं बना रही थी, तो जिसका फ्लेम कम करके मैं ऊपर आई थी। तो एकदम भिंडी की सब्ज़ी परफेक्ट एकदम पक गई है, देखने से ही लग रहा है। तो एक बार मैं आलू चेक कर लेती हूँ और ज़्यादा इसे नहीं चलाऊँगी, नहीं तो बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो सरसों के मसाले में मैं ये भिंडी की सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत यम्मी लगता है। यहाँ भिंडी की सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई और इसमें है तड़का, बहुत अच्छे से ये पक गए हैं। आज का ये सरसों के मसाले वाली भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। तो हम लोग का दोस्तों ऐसे ही खाना बनता है, सिंपल सिंपल कम ऑयल में, और यही सब खाना रिपीट होते रहेगा। कुछ जैसे बोलते हैं ना कि बढ़िया बढ़िया वैरायटी वाला ना बाबा, तड़का का जो ये आइटम है यही है। एक दो तरीक़ा से बनाती हूँ और अगर कुछ बोलिए अगर एक्स्ट्रा तो ये बेटर है, कम ऑयल में अगर बनाना है तो बेटर है। तो ये कभी आलू बैंगन, कभी भिंडी, अभी कटहल आएंगे, तो यही सब रिपीट होते रहेगा, मशरूम। तो मेरे ब्लॉग में आपको यही सब देखने को मिलेगा, कम ऑयल में खाना और सिंपल खाना, और नॉन वेज में फ़िश मिलेगा देखने में, और कुछ नहीं। मैं बार बार फ़िश बोलती हूँ, तो इसे चैत्र महीना चला जाए उसके बाद मैं फ़िश मंगाऊँगी और गर्मा गर्म फ़िश फ्राई एंड रोटी खाऊँगी। तो ब्रेकफास्ट में मैं बेबी कॉर्न बनाई थी। बेबी कॉर्न खाने के बाद गर्मा गर्म चाय बना के ले आई मैं, और हम लोग सब यही एसी वाले रूम में हैं जहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिल्कुल शिमला का मज़ा ले रहे हैं हम लोग। इतनी गर्मी बढ़ गई है तो मुझे विंटर ही अच्छा लगता है। विंटर में क्या है कि आप स्वेटर वगैरह पहन लीजिए, शॉल वॉल ओढ़ लीजिए, लेकिन गर्मी में क्या उपाय है, लोड शेडिंग भी वैसे ही होता है, पानी भी गर्म, कोई उपाय नहीं। तो यहाँ पे हबी ऐसा ऐसा जोक मारते हैं ना कि मैं अपना हंसी रोक नहीं पाती हूँ।
तो ये मेरा एक पार्सल आया, वाह। तो जब भी मैं अपना कोई पार्सल मंगाती हूँ, जब वो आता है तो मैं इतनी खुश हो जाती हूँ ना, इतनी एक्साइटेड रहती हूँ कि भाई अच्छा है। तो ये पार्सल मैं आप लोगों को किसी और ब्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। थोड़ी देर के लिए मैं नैप ली थी। इसके बाद पेट पूजा कर लेते हैं, लगी है जोरों की भूख। तो ये रहा हम लोग आज का लंच, तड़का चावल, भिंडी आलू की सब्जी सरसों के मसाले वाली। इसी तरह मैं भिंडी खा लेती हूँ, मसाले पूरे लपेटे हुए हैं और इतना अच्छा लगता है ना ये। तो एक चम्मच ले आती हूँ मैं तड़का निकालने के लिए। तो खाना वाना हो गया। इसके बाद मैं किचन को पूरा साफ़ कर दी और लास्ट में ये मैं गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। एक सोने से पहले रात में होता है और एक जब लंच फाइनल बन जाता है, खा पी लेते हैं, उसके बाद बहुत अच्छे से यहाँ पे गैस चूल्हे का सफाई हो जाता है। बाकी तो बीच में ऐसे होते ही रहता है, खाना बनाते टाइम में अगर कुछ चीज़ पे गिरता है तो साफ़ होते रहता है। लेकिन ये है ना, दिन भर में 2 बार एक होता है ना डीप क्लीनिंग बढ़िया से करना, वो मेरे गैस चूल्हे का 2 टाइम होता है। ऐसे बीच में कभी बहुत कुछ चाय बना तो भाई चाय कभी गिर ही गया, तब तो मत ही पूछिए। और बहुत बार 3-4 बार जब तक लगता है कि हुआ नहीं है, पानी से कपड़े को धो के बदल के मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2-3 कपड़े रखी हूँ जिसे मैं बदल के साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का लंच के बाद का जो रूटीन है ना, खाने के बाद मतलब दिन भर हर टाइम बना हुआ है। सुबह उठी तो सुबह का काम किचन में, तो किचन से हम हाउस वाइफ को थोड़ा कम ही छुट्टी मिलता है, लगता है आधे 1 घंटे के लिए। इसके बाद इससे ज़्यादा नहीं मिलता है छुट्टी। तो यहाँ पे ये किचन टॉवल को मैं थोड़ा गर्म पानी में सोख करके रख दी, शाम में आऊँगी तो इसे मैं धो के टांग दूँगी, कुछ देर के लिए फूलने के लिए छोड़ दी हूँ। तो यहाँ पे किचन मेरा साफ़ हो गया। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो शाम हो गई और मैं अपने ये प्यारे से बालकनी में शाम के टाइम में कुछ देर के लिए आती हूँ और इवनिंग वाइब का आनंद लेती हूँ। और यहाँ पे चंपा का आप लोग को मैं फ्लावर दिखाती हूँ। तो चंपा का प्लांट मेरे गार्डन में बहुत जगह आपको मिलेगा, बालकनी में, छत में, नीचे। तो ये है मेरा फेवरेट प्लांट। टर्टल वाइन बिल्कुल गमले में भर गया है और चंपा का खूबसूरती और बढ़ा दिया है। तुझसे ही तो रोशन आसमान सारा, ऐसी तेरी चांदनी, ऐसे ही रहना रूबरू, छोड़ न जाना साथ मेरा, मेरे चंदा छुप ना जाना इन बादलों में। तो अभी बज रहे 6:30 और अभी सांझ बत्ती दिखाने का तैयारी कर रहे हैं। गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी का पूजा हो रहा है शाम का और मैं जाके चाय बना लेती हूँ और उसके साथ कुछ नमकीन बना लेती हूँ। तो बेटा बोल के रखा था मम्मा शाम में कुछ बनना चाहिए, तो पनीर रखा हुआ है, हमारे पनीर का पकौड़ा एंड चाय गर्मा गर्म। यहाँ का लाइट जला देती हूँ, नहीं तो वीडियो में फिर अच्छा नहीं आता है, अंधेरा अंधेरा जैसा आता है। और यहाँ पे बेसन का एक घोल मैं बना लेती हूँ। तो बेसन ले लेती हूँ थोड़ा और इसमें करी लीफ डाली हूँ, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन, और इसको मैं बस एक बार इसे ग्राइंड कर देती हूँ। तो एक बहुत बढ़िया बैटर बन गया दोस्तों।
और अब मैं पनीर डाल करके ऐसे फ्राई कर लूँगी। चाय भी बैठा दी हूँ और इसमें मैं थोड़ा सा सूजी डाल दी हूँ ताकि ये कुरकुरे बने। और इधर अभी पूजा कर रहे हैं। तो फिर पूजा करे तो थोड़ा सा मैं चली गई थी क्लिप लेने के लिए। तो अच्छा लगता है शाम के टाइम में धूप दिखाइए, चारों कोना अच्छे से पूजा वूजा करिए और ऐसा मुझे देखने में बहुत अच्छा लगता है। और मैं सोचती हूँ मैं जब ऐसे पूजा करूँ तो कोई मेरा अच्छे एंगल से कोई सूट करे, बट कोई नहीं है। मुझे करना पड़ता है इसलिए मैं नहीं करती हूँ, थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, इसे मैं ऑफ करके गई थी और मैं इसे ऑन करके फटाफट बना लेती हूँ। अभी अब पूजा होने वाला और गर्म वाला चालू पड़ रहा है। अच्छे से इसमें तो बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है ना बहुत ज़्यादा पतला, इतना है कि इसमें पनीर में बिल्कुल लग जाए। और सूजी डालने से थोड़ा सा ये कुरकुरे बनेगा। सूजी की जगह में चावल का आटा भी डाला जा सकता है। तो तेज़ आंच करके मैं इसे जल्दी जल्दी लाल करके निकाल लूँगी। तो ये एक ट्रिप निकला और दूसरी ट्रिप में मैं सारा का सारा डाल दूँगी क्योंकि चाय मेरे बहुत देर से खौल रहे हैं। तो सारा का सारा मैं इसमें डाल दूँगी, थोड़ा जगह हुआ बना के। तो इस तरह से मैं कर लेती हूँ, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगता है। अगर थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करिए ना टाइम लगता है। तो तेल है बढ़िया से, सारे के सारे आ जाएंगे इसमें। तो फाइनली यहाँ पे चाय बन गए मेरे। तो चाय सबसे पहले छान लूँगी और बस पनीर होने ही वाला है। इसे भी मैं अब निकाल लेती हूँ। थोड़ा धीमा की थी मैं आँच और फिर से मैं फ्लेम को तेज़ कर देती हूँ। तो तेज़ आँच करने से जितना भी ऑयल है ना थोड़ा निकल जाता है। चलिए तो इसे जाके एंजॉय करते हैं। यहाँ अच्छा लाइट आ रहा है तो मैं यहीं से आप लोग को टाटा बाय बाय कर देती हूँ दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव एंड ऑलवेज स्माइल। गुड नाइट।